इस चुनाव संघ का नहीं मिला साथ। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप में दम भरती थी कि वो जो चाहेगी वो करेगी और जनता उन्हें भरपूर समर्थन देगी, भले ही इसमें हमें आरएसएस का साथ मिले या ना मिले, हम अकेले ही अपने दम पर सरकार बना लेंगे। पर इस चुनाव में आरएसएस ने भी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का और देश के गृह मंत्री अमित शाह का गुरूर जो है वो तोड़ करके रख दिया है। भले ही आप फेक खबरों की दुनिया में जी रहे हो, जहां ये बताया जा रहा हो कि बस अब देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो नीतीश कुमार बनने ही वाले हैं, पर इतनी भारी जलालत आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को क्यों झेलनी पड़ी, जहां वो चुनाव जीत करके भी हार चुके हैं, जहां दम भरा जाता था कि अब की बार मोदी सरकार, और अब दम भरना पड़ रहा है कि अब की बार एनडीए की सरकार, और जो दम भरा जाता था कि अब की बार 400 के पार 292 हो गए हैं, और 292 भी अगर हुए हैं मेजॉरिटी से 20 सीटें ज़्यादा, तो डर हमेशा लगा रहेगा कि कभी नीतीश बाबू जो हैं वो इंडिया गठबंधन की तरफ ना चले जाएं, कभी चंद्रबाबू नायडू ना चले जाएं, और अगर ये दोनों ही राजनेता इंडिया गठबंधन की तरफ चले गए तो चलती फिरती मोदी सरकार जो है वो औंधे मुंह ऐसे गिरेगी जिसकी कभी खुद मोदी सरकार ने कल्पना नहीं की होगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जहां भारतीय जनता पार्टी के इस गुरूर को तोड़ा है। क्योंकि दो चुनाव देखें, 2014 के, 2019 के, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद बढ़ चढ़ करके आगे इस चुनाव में हिस्सा लेते रहे और अपने राष्ट्रीय जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी के फेवर में माहौल बनाने के लिए खुले आसमान के नीचे आजाद छोड़ दिया जाता था, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता घर घर जा करके भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाते थे, और इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। जहां चुनाव के दौरान पर मैंने खबर रखी तो इस खबर को बताने लगे कि भाई साहब आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर अब नतीजे जो हैं वो सामने आ चुके हैं। नतीजों से पहले के सामने आए नतीजों पर बात करना जरूरी है। जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस तरीके से मोदी सरकार का गुरूर तोड़ा है वो चर्चा का केंद्र बना है। सत्ता में आकर के भी सत्ता से दूर है भारतीय जनता पार्टी। इसकी बड़ी वजह जो है एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी है, जहां आप खास तौर पर देखेंगे कि इस चुनाव को जीतने के बाद अभी तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से या मोहन भागवत की तरफ से कोई बड़ा कदम या कोई बड़ा बयान जो है वो देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं आया है। जहां दुनिया भर से बधाई का सिलसिला जो है वो देश के प्रधानमंत्री को मिल रहा है, पर उन्हीं के अपने यार, उन्हीं के अपने दोस्त मोहन भागवत जो हैं उन्हें बधाई नहीं दे रहे। और नतीजे आने से पहले जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में जाकर के मत्था टेकते थे, अब वो चीज़ें, वो तस्वीरें कहीं नजर नहीं आई। ना ही मोहन भागवत की तरफ से कोई बधाई देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए दी गई है। जहां आपके सामने एक खबर है, 23 मई को नतीजे से पहले आरएसएस मुख्यालय जाएंगे, नरेंद्र मोदी मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। 23 मई 2019 को नतीजे आए और 2019 के नतीजों से पहले ये खबर देश के सामने आती है कि देश के प्रधानमंत्री 2019 के नतीजों से पहले मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे।
17 मई 2019 को ये खबर आती है और 6 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री मोहन भागवत से जाकर के मुलाकात करते हैं। और यही 2014 में नतीजों से पहले मोहन भागवत के साथ मीटिंग की जाती थी और इस बार ये 2024 में सिलसिला जो है वो पूरी तरीके से बंद है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को करीब लाने वाले शख्स हैं नितिन गडकरी। और भारतीय जनता पार्टी से कैसे नितिन गडकरी ने दूरी बनाई, ये चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इसी के साथ साथ मोहन भागवत जो हैं वो दूरी बनाते जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से। और सबसे बड़ा कारण रहा कि इस बार खुल करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2024 के चुनाव में कहीं नजर नहीं आया भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाने के लिए। और सबसे बड़ा 2014 और 2019 की जीत देखी जाए तो प्रचंड बहुमत थी। इस बार प्रचंड बहुमत नहीं है, बहुमत से काफी दूर है भारतीय जनता पार्टी। जहां साफ तौर पर देखा जाए इसका सबसे बड़ा कारण था 2014 और 19 में जीतने का कि घर घर जाकर के पर्ची पहुंचाई जाती थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा। अगर नैरेटिव कोई बनाया जा रहा होता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, घर घर जाकर के नफरत फैलाते और बताते कि साहब देखिए विपक्ष आ गया तो मुसलमान जो हैं वो हावी हो जाएंगे, आपके घर में जो है महिलाओं के साथ में गंदी हरकतें करेंगे और आपके घर को छीन लेंगे, आपको मार देंगे। इसलिए मोदी जी को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हमें खुद अपनी लड़ाई जो है वो लड़नी पड़ेगी। और चुनाव आने के बाद जब भी कोई ऐसी घटना होगी, आप बस मुसलमानों के घर पर उंगली रखना कि आपको कौन सा घर चाहिए, उस घर पे कब्जा कर लेना, बाकी सब हम देख लेंगे। ये घर घर जाकर के प्रचार प्रसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है और नफरत घर घर परोसी जाती है। चुनाव के दौरान पर पर्ची पर नाम और नाम के दौरान ये तमाम मैसेज दिए जाते हैं, पर इस बार ये सिलसिला जो है वो पूरी तरीके से गायब रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। जहां घर घर जाकर के जो नफरत फैलाते थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाते थे, वो सिलसिला कहीं नजर नहीं आया। हाँ, दिल्ली की एक सीट पर पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, और दिल्ली की वो सीट थी जहां से कन्हैया कुमार चुनाव हारे हैं। नतीजे सामने हैं। कुछ सीटों पर जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता दिखाई दिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र गढ़ माना जाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, और भारी जलालत भारतीय जनता पार्टी को उठानी पड़ी है उस जगह से। और ये तस्वीर लोगों के सामने आई, और जब तस्वीर सामने आई तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक्टिव ना होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा झटका लगा है जो तस्वीर सामने आई है। इसके कई कारण जो हैं वो किए जा रहे हैं। 2024 के चुनाव में भाजपा आखिरकार क्यों खराब प्रदर्शन रहा, इसकी सबसे बड़ी वजह थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक्टिव ना होना। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब एक्टिव होता था तो गैर जाटव दलित वोट भी पार्टी के साथ निकल आए करते थे और इंडिया गठबंधन में शिफ्ट होने से बचते थे। गैर यादव ओवैसी मतदाताओं में भी खटीक कुर्मी वोटर ने विपक्ष गठबंधन के पक्ष में इस बार मतदान किया। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक ही फॉर्मूला है, जाति कोई सी भी हो, सबके सब हिंदू हैं। ये मैसेज पहुंचाने में घर घर कामयाब होता था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। पर इस बार जाति फॉर्मूला जो है वो जम करके 2024 के चुनाव में काम कर गया है। वहीं विपक्ष गठबंधन के पूरे मोदी जीते तो संविधान बदल देंगे वाले रणनीति पर चलता रहा, और ये जगह जगह बयान विपक्ष के तमाम नेताओं द्वारा दिया गया।
और इसकी सबसे बड़ी वजह थी अनंत कुमार हेगड़े, जो भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक से सांसद हैं। उन्होंने बकायदा मीडिया कर्मियों के सामने ये बात बोली कि 2024 में मेजॉरिटी इसलिए चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि संविधान बदल सके, जो कि एक बड़ा कारण ये भी रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहीं बहुजन समाज पार्टी के अपने वोटर्स ने भी साथ छोड़ दिया बहुजन समाज पार्टी का, वो इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गए। और बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स को समझाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बड़ा किरदार अदा करता था, जिसके चलते भारी जलालत का सामना करना पड़ा। वहीं अगर बात की जाए सरकार और बीजेपी सदस्यों के बीच तालमेल की भी कमी दिखी। जो समझाना चाहते थे वो समझे नहीं और तमाम चीज़ें जो हैं वो लोगों के सामने आई। और पांचवा सबसे बड़ा कारण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बार बीजेपी के चुनाव अभियान के प्रति उदासीन रहा और चुनाव के दौरान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की टिप्पणी से नाराज था कि हम अपने दम पर सरकार बना सकते हैं, हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस बार के चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ना एक्टिव हो करके पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का गुरूर जो है वो तोड़ने का काम किया है।